हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के बिंदु दोषों का वर्णन कीजिए। हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? एक क्रिस्टली पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष होता है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में किसी भी एक बिंदु या किसी भी एक परमाणु के चारों ओर की जो व्यवस्था, जो आदर्श व्यवस्था होती है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है या अनियमितता आती है या विचलन होता है, उसे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष जो होता है, बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है। बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है। पहला स्टाइकोमेट्री दोष, स्टाइक्योमेट्री दोष। स्टाइक्योमेट्री के अंतर्गत रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष और फ्रेंकल दोष, फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष आता है। बिंदु दोष के स्टाइक्योमेट्री दोष में रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष आता है। बिंदु दोष का जो दूसरा प्रकार होता है वो अशुद्धता दोष होता है। अशुद्धता दोष। और बिंदु दोष का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है नॉन स्टाइक्योमेट्री। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, जिसके अंतर्गत धातु आधिक्य दोष, जो धातु की अधिकता से होता है, और धातु न्यूनता दोष, जो धातु की कमी से होता है। धातु न्यूनता दोष। तो यहाँ पर बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है: स्टाइक्योमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। स्टाइक्योमेट्री दोष में के अंतर्गत रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष आते हैं। और अशुद्धता दोष दूसरा प्रकार होता है बिंदु दोष का। और बिंदु दोष के तीसरे प्रकार नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष में धातु आधिक्य दोष, जो धातु की अधिकता से होता है, और धातु न्यूनता दोष, जो धातु की कमी से होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।